क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान फ्लॉप कगार हुआ है? क्या उपचुनाव में जो मंथन बीजेपी ने तैयार किया था वो उसकी असलियत अब उजागर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या भजनलाल शर्मा की सरकार नहीं संभाल पा रही है काम? भाजपा का सदस्यता अभियान 23 सितंबर तक चला। पार्टी सदस्य बनाने के लिए मिस कॉल देने का प्रावधान रखा गया था। 7 विधानसभा क्षेत्र में बने सदस्यों की संख्या देखें तो सभी सीटों पर जीत से दूरी नजर आ रही है। भाजपा का टारगेट था 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का। ये दावा भी किया गया था, लेकिन सदस्य मात्र बन पाए अभी तक तो वो थे सिर्फ 23 लाख। ये टारगेट से दूर नहीं, बहुत दूर का आंकड़ा है। अगर बात करें प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने की तो वो बने हैं जयपुर शहर में, और सबसे कम सदस्यता संख्या की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले की सबसे कम रही है, सिर्फ 14,000 सदस्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले पाली में करीब 64,000 सदस्य बने हैं। अब 15 अक्टूबर तक बीजेपी को 1.25 करोड़ का लक्ष्य अर्जित करना है, लेकिन जिस तरह से भाजपा सदस्य बना रही है उस हिसाब से तो ये टारगेट पूरा करना असंभव सा लग रहा है। लेकिन बात यहां आती है कि जिम्मेदार कौन है? क्यों भाजपा सदस्य नहीं बना पा रही है? क्या सरकार से नाराजगी है या प्रदेश अध्यक्ष कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लगातार उन्हीं के नेता इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि जब नेताओं या विधायकों के काम नहीं हो पा रहे हैं तो आम जनता का काम तो कैसे ही हो पाएगा। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये साफ कह दिया है कि बीजेपी इस टारगेट को कभी अचीव नहीं कर सकती। सरकार में मंत्रियों के काम नहीं हो पा रहे हैं, आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, वही इतना मुश्किल है। इसी को लेकर जेपी नड्डा भी कल प्रदेश के दौरे पर है, क्योंकि सरकार और संगठन का जो तालमेल है वो कहीं डगमगा रहा है। वहीं प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी भी हावी है, वहीं कार्यकर्ता सरकार से नाराज भी बने हुए हैं। खैर, सदस्यता अभियान पार्टी का ये प्रदर्शन हाईकमान के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। राज्य में भी 25 में से 11 सीटों से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी वही बात करे तो प्रदेश की तो 400 पार का नारा दिया था। सरकार की झोली में सिर्फ आई कितनी? 237 सीटें। अब पार्टी सदस्यता अभियान में भी पिछड़ गई है, जबकि कुछ समय बाद प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। राजस्थान में जल्द ही 7 अहम सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से देवली, उनियारा, रामगढ़, सलुम्बर, झुंझुनू विधानसभा सीट शामिल है। लेकिन सदस्यता अभियान में इन विधानसभा सीटें काफी जिलों में रैंकिंग में बहुत ज्यादा पिछड़ रही हैं। खास बात यह है कि भाजपा नेता उपचुनाव 7 जिलों से जीतने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन सदस्यता अभियान इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें इन 7 उपचुनाव की सीटों की, इसमें कितने सदस्य बने हैं, तो आइए आपको वो भी बता देते हैं। सलुम्बर 28वीं रैंक पर है, जिसमें 34,484 लोगों की पार्टी अभी तक सदस्य बना पाई है। 84 सीट की बात करें तो वो 32वीं रैंक पर है, यहाँ पर कुल 28,378 सदस्य बने हैं। बात करें नागौर की तो वो 30वीं रैंक पर है और यहाँ पर 30,874 सदस्य बने हैं। बात करते हैं दौसा की तो वो 19वें नंबर पर है, यहाँ पर 44,827 सदस्य बने हैं। रामगढ़ 27वीं रैंक पर है, यहाँ पर 34,877 सदस्य बने हैं। देवली उनियारा 34वीं रैंक पर है, यहाँ पर 26,620 सदस्य बने हैं। वहीं बात करें झुंझुनू की तो वो 15वें नंबर पर है, यहाँ पर 39,002 सदस्य बने हैं। लेकिन ये आंकड़े उम्मीद से बहुत ज्यादा नीचे हैं। बता दें कि प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं भी तेज हैं कि बेरोजगार सरकार से सख्त नाराज हैं। वहीं बात करें किसानों की तो किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार ने अभी तक 10 महीने के कार्यकाल में कुछ भी नहीं कहा है, कोई फैसला लेने की बात तो काफी दूर की है। वहीं आरपीएससी के मामले में युवा तपा बैठा है, क्योंकि पार्टी ने सत्ता में आते ही आरपीएससी को भंग करने का वादा भी किया था। थानेदारों की भर्ती ईमानदार और जरूरतमंद युवाओं पर करारा तमाचा था। सवाल खड़ा होता है, जो मिस कॉल नहीं दे सके वो कमल का खटका कैसे ही दबाएंगे? चर्चाएं ये भी तेज हैं कि घोषणा पत्र में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाने की घोषणा भी की गई थी। क्या रहा? क्या होम्योपैथी की गोली थी? यही हाल रहा तो नगर निगम और पंचायत के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। जब पब्लिक मिस कॉल नहीं दे सकती, वहीं चुनाव में मिस वोट ना कर दे। पार्टी के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बीएल संतोष ने काफी बड़ी चिंता भी जाहिर की है। आज भी हर जगह यही चर्चा है कि राज बदलने का एहसास ही नहीं हो रहा है। जो पहले थे वही अधिकारी आज भी उसी सीट पर तैनात हैं। 15 अक्टूबर तक अभियान का दूसरा चरण चलेगा। खैर, अभी तो 13 से 14 अक्टूबर को महाअभियान भी चलाया जाएगा। उसमें भी हकीकत का सामना बीजेपी को जल्द ही हो जाएगा। क्या सरकार को खामियाजा भुगतना जैसा देखा जा सकता है? क्या बीजेपी को भारी शिकस्त उपचुनाव में झेलनी पड़ेगी?
आपको क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। SUR भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।